हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 20। ये है अस्पताल से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को वेट थी इस चैप्टर की, क्योंकि ये बहुत वैसे तो बेसिक चैप्टर है। ठीक है, बेसिक चीज़ें लेके आई हूँ मैं कि अगर हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बेसिक बेसिक बातें पता चल जाएं, हम अपनी प्रॉब्लम बता सकें या वो जो कह रहे हैं वो समझ सकें। ठीक है, कुछ मांग रहे हैं, कोई टेस्ट बता रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ वो हम समझ सकें। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर होगा। इसके फर्दर भी मैं एक और चैप्टर लेके आऊँगी जो कि होगा एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कन्वर्सेशन। ठीक है, कि ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमें डॉक्टर बोल सकता है और क्या हम बता सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो हम आगे लेके आएंगे। फ़िलहाल ये देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ओके, अस्पताल या फिर काप। अस्पताल नॉर्मली वैसे बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, जहाँ पे एडमिट होते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिंग होती है। ठीक है, और काप होता है जो हमें रेगुलरली जो जिस जगह पे हमें नॉर्मल विजिट्स मिले। ठीक है, हमारी नॉर्मल विजिट्स मिले, हमारी छोटी मोटी चेकअप्स हो सकें, वो होता है काप, हमारा अपना काप। हम किसी भी अगर आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर हर एरिया के हिसाब से एक हॉस्पिटल है तो हम किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। हमारा काप एक रेगुलर काप होता है। ठीक है, जहाँ पे हम विज़िट ले सकते हैं। और छोटे गांव है तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक ही होता है पूरे गांव का। ठीक है, वो हमारा काप हो गया। और अस्पताल हो गया जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं। नेक्स्ट है ला तारखेता सैनिटारिया। ला तारखेता सैनिटारिया मीन्स आपका मेडिकल कार्ड। ठीक है, ये हमें पता है कि हमेशा लेके जाना चाहिए। नंबर हमेशा हमें कम से कम पता होना चाहिए कि नंबर है इसका एक। ठीक है, इससे हम घर बैठे भी विज़िट ले सकते हैं। उसकी भी मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगी कि आप घर बैठे कैसे ले सकते हैं विज़िट। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो काफ़ी कुछ पीछे से सिस्टम्स बंद किए हुए हैं, बट ये बहुत ज़रूरी होता है घर बैठे आप विज़िट ले सकें, घर बैठे आप चेक कर सकें कि आपकी विज़िट कब है, किस चीज़ की है, कौन से हॉस्पिटल में है। तो ये सब हम घर बैठे चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी आगे। ठीक है, तो ला तारखेता सैनिटारिया मीन्स आपका मेडिकल कार्ड। रिसेप्शन, ऑब्वियसली जहाँ पे भी हम हॉस्पिटल, होटल, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन पे पूछेंगे। ठीक है, रिसेप्शन मीन्स रिसेप्शन, जहाँ पे हम जाके अपनी विज़िट ले सकते हैं, अपनी सीता ले सकते हैं। सीता मीन्स विज़िट। ठीक है, डॉक्टर का पता कर सकते हैं है नहीं है, इमरजेंसी विज़िट है नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है डॉक्टर आपको बोलता है कि मैं आपका ये पेपर रिसेप्शन पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो रिसेप्शन मीन्स रिसेप्शन। कंसुल्टोरियो। ठीक है, कंसुल्टोरियो होता है कंसल्टेशन रूम, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे कंसल्ट करते हैं हमसे, हमारा चेकअप करते हैं, उसे कहते हैं कंसुल्टोरियो। कभी कभी हमें पता होता है कि विजिट है बट कौन से रूम में है ये नहीं पता होता, तो हम रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं कि कंसुल्टोरियो कौन सा है। ठीक है, क्वाल es el consultorio। लाबोराटोरियो, लेबॉर्ट्री। एमरजेंसिया या फिर उर्जेंसियास। ठीक है, इमरजेंसी, कई बार विजिट्स इमरजेंसी की मिलती हैं, कई बार हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो सीता दे एमरजेंसिया या फिर सीता दे उर्जेंसियास। काबेसेरा, काबेसेरा मीन्स हमारा हेड डॉक्टर। हम ऐसे ही किसी भी डॉक्टर की जाके विजिट डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं जब तक हमें हमारा काबेसेरा कंसल्ट ना करें। ठीक है, हमें आगे वो रेकमेंड ना करे, हमें पेपर ना बना के दे, या फिर हम कोई भी इस तरह से कि हमें ये चेकअप करवाना है या फिर हमें ब्लड टेस्ट करवाना है या हमें दूसरा कोई टेस्ट करवाना है, हम इस तरह से कभी भी पेदीर नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं मांग सकते हैं हम, जब तक हमें हमारा काबेसेरा पेपर नहीं बना के देता। तो वो जो हमारा हेड डॉक्टर है, जिसके पास हमेशा हमारी विजिट होती है, जिसके पास हमारी सारी हिस्ट्री होती है, उसे कहते हैं काबेसेरा। ठीक है, पेडियात्रा मीन्स बच्चों का डॉक्टर। ठीक है, 13 ईयर्स से या 14 ईयर्स से जिनकी कम एज है, जिनके बच्चों की, उन्हें पता होगा कि पेडियात्रा, बच्चों की विजिट हमेशा पेडियात्रा के पास होती है। ठीक है, एनफेरमेरा, नर्स। अब ये बच्चों की अलग होती है, जैसे हमें एक डॉक्टर मिला, राइट, काबेसेरा मिला, बच्चों को मिला पेडियात्रा, तो बच्चों की एक अपनी नर्स, हमारी एक अपनी नर्स। ठीक है, नर्सेज भी होती हैं। एनफेरमेरा। मेडिसिना मीन्स मेडिसिन, मेडिसिना।
रेसेटा देल मेडिको या फिर प्रेस्क्रिप्शन मेडिका, ठीक है, रेसेटा देल मेडिको या फिर प्रेस्क्रिप्शन मेडिका। तो यह है मेडिकल रिसिट, जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, जो भी दवाई हमें प्रिस्क्राइब करता है वो। ओके, अब प्रॉब्लम्स, हमें कहाँ दर्द हो रही है, क्या छोटी मोटी हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें लेके आई हूँ। फ्लू हुआ है, आपके कहीं दर्द हो रहा है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उसके बेस पे है, ठीक है। फर्दर जो आगे लंबी कन्वर्सेशन है उसके लिए भी हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। ओके, पहले तो हम जाके सबसे पहले नेसेसितो una cita de cabecera, मतलब सबसे पहले रिसेप्शन पे जाके हम मांगेंगे सीता। सीता होती है विजिट, और विजिट हम किसकी ले सकते हैं सबसे पहले, अपने काबेसेरा की, मतलब अपने हेड डॉक्टर की, ठीक है। तो नेसेसितो una cita de cabecera। नेसेसितो su tarjeta o tu tarjeta sanitaria, ठीक है। तू मीन्स तुम्हारा, सू मीन्स अगर आपके साथ कोई गया, आप उसकी ट्रांसलेशन करने गए हैं उसकी बात की, या फिर उसे उसकी हेल्प करने गए हैं, तो वो कहेगा कि अच्छा आपकी विजिट है या किसकी है, तो हाँ उसका तरखेता सानितारिया, ठीक है, मीन्स मेडिकल कार्ड। टेंगो una रेविसियन। अब रेविसियन क्या है, ये नॉर्मल विजिट नहीं होती है, ठीक है। कई बार न्यूबॉर्न बेबीज़ तो हमेशा ही, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज़ की हमेशा 1 महीने बाद, फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो 6 महीने, 8 महीने या हर साल होती है रेविसियन, मीन्स चेकअप, रूटीन चेकअप जिसे हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स को प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक हमें अर्थराइटिस है, या हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत बढ़ता है, या और भी कोई थायराइड है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी डॉक्टर हमें बोलता है कि आपकी रेविसियन हर 3 महीने, हर 6 महीने बाद होगी, ठीक है। रेविसियन मीन्स रूटीन चेकअप। तो जब भी आप विजिट लेने जाएं तो आपको बताना है कि ये हमारी रेविसियन है, या नॉर्मली हम वैसे ही सीता लेने आए हैं, मतलब वैसे ही विजिट लेने आए हैं, या फिर रेविसियन बोली है हमें डॉक्टर ने, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। Me duele la cabeza o tengo dolor de cabeza मीन्स मुझे सिर में दर्द है, या मेरे सिर में दर्द है, या मेरा सिर दर्द कर रहा है, किसी भी तरह से हम बोल देते हैं हिंदी में, राइट। तो ये भी 2 तरीके हैं बोलने के, कि me duele la cabeza o tengo dolor de cabeza, मतलब मेरे सिर में दर्द है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। सिमिलरली बार्रिगा के लिए भी, मतलब पेट के लिए भी। अब यहाँ पे बार्रिगा और एस्टोमागो 2 चीज़ें ली हैं मैंने, दोनों ही पेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। Me duele la barriga, tengo dolor de estómago, या फिर इसे उल्टा भी कर सकते हैं, Me duele el estómago o tengo dolor de barriga, ठीक है। बार्रिगा और एस्टोमागो दोनों ही पेट को कहते हैं, और दर्द हो रही है ये हमें बताना है, तो हम दोनों में से कोई भी लाइन चूज करके बता सकते हैं, ठीक है। टेंगो tos सेका। tos सेका मीन्स खांसी, सूखी खांसी, ठीक है। सेका मीन्स सूखी, और तोस मीन्स खांसी। अगर आपने सिर्फ तोस बताना है तो वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंगो मोकोसिदाद। मोकोसिदाद होती है म्यूकस, ठीक है, जो हमारे कभी कभी छाती जाम हो जाती है, हमारी नाक बंद हो जाती है म्यूकस के कारण, बलगम रेशा के कारण, ठीक है, उसे कहते हैं म्यूकस। टेंगो फीएब्रे, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, ठीक है, फीएब्रे। टेंगो वोमिटोस ओ नाउसियास। नाउसियास या फिर वोमिटोस। वोमिटोस हमें सबको पता है कि वॉमिटिंग, उल्टियाँ, ठीक है। और कई बार होता है कि वॉमिटिंग नहीं होती है, बस ऐसे कहते हैं ना कि मन ऐसा हो रहा है, तो उसे नाउसियास कहते हैं, ठीक है। मारेओस, टेंगो मारेओस, ठीक है। तो या फिर मैं मारेओ भी कह सकते हैं सीधा से, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। चक्कर आना मीन्स डिजीनेस होना, खड़े ना हुआ जाना, वो होते हैं मारेओस। Me duele el cuerpo, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि me duele la cabeza, el cuerpo, la pierna, कुछ भी जो भी हमारा दर्द कर रहा है हम उसे me duele या फिर tengo dolor de, ठीक है। आगे हम उस चीज़ को बताएंगे जो दर्द कर रही है, ठीक है। Me duele el cuerpo o tengo dolor del cuerpo, मतलब कि मेरी बॉडी में पेन हो रही है।
ओके, अब जो छोटे मोटे टेस्ट हमें डॉक्टर लिख के दे सकता है, एनालिसिस दे सांग्रे मीन्स ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, एनालिसिस दे सांग्रे, ये हम खुद भी पेदीर कर सकते हैं हमारे डॉक्टर को कह के कि हमें बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, बार बार चढ़ रहा है, या फिर हमें डिजीनेस फील हो रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो हम ये खुद भी पेदीर कर सकते हैं डॉक्टर को कह के। डॉक्टर हमें पेपर बना के देता है, ठीक है, एनालिसिस दे सांग्रे। राडियोग्राफिया मीन्स एक्सरे, राडियोग्राफिया। एकोग्राफिया, एकोग्राफिया मीन्स MRI स्कैन, ठीक है, एकोग्राफिया। प्रेसियन आर्टेरियल मीन्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्रेसियन आर्टेरियल मीन्स ब्लड प्रेशर टेस्ट करना, ठीक है, ये हम फार्मेसिया पे भी करवा सकते हैं, खुद घर पे भी कर सकते हैं, और डॉक्टर भी करता है जब हम जाते हैं चेकअप के लिए, ठीक है। और बाखा मेडिकल, ठीक है, बाखा मेडिकल मीन्स मेडिकल लीव। ये हमें जितने भी यहाँ पे रहते हैं सबको पता है कि अगर हम ये पेपर ना बनवाएं तो वो लीगली काउंट नहीं होता। हम वैसे छुट्टियाँ ले सकते हैं बट वो फिर लीगली काउंट नहीं होता, उसकी पे नहीं होती है। तो पे वाला जो होता है वो बाखा मेडिकल, वो पेपर भी आपको काबेसेरा आपका बना के देता है, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो चेकअप करके आपका, और वो कुछ दिन का बाखा मेडिकल मतलब मेडिकल लीव लिख के देता है। तो उस पेपर को हमें अपनी कंपनी में देना होता है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं बाखा मेडिकल। और अगर जब हमें दोबारा काम पे वापस जाना है उसे कहते हैं आल्ता मेडिकल, ठीक है। तो बाखा और आल्ता मेडिकल, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ बताइए। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके आगे भी मैं कन्वर्सेशन वाला लेके आऊँगी, वो काफ़ी डीप में होगा, ठीक है। फ़िलहाल हम इतना देखते हैं और आगे के लिए मैं नए नए चैप्टर्स लेके आती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हasta luego, adiós।